हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है हमें यहाँ पर एक अभिकथन और कारण दिया है, जिसमें पहला वक्तव्य है कि रंगीन धनायन बोरेक्स बीड परीक्षण द्वारा पहचाने जा सकते हैं। और दूसरा वक्तव्य है पारदर्शी बीड NaBO2 प्लस B2O3 रंगीन धनायनों के साथ रंगीन बीड बनाती है। ठीक है, तो हमें इसका सही उत्तर बताना है। तो चलिए इसे हल करेंगे। और सबसे पहले इसकी हम यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा है वो नोट कर लेते हैं। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह बोरेक्स बीड परीक्षण से संबंधित है। तो इसीलिए हम इसकी जो मुख्य अवधारणा है यहाँ पर नोट कर सकते हैं, बोरेक्स बीड परीक्षण। ठीक है, तो अब जानेंगे कि बोरेक्स बीड परीक्षण क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बोरेक्स की, तो बोरेक्स होता है Na2B4O7। ठीक है, तो यह जो है हमारा बोरेक्स का फॉर्मूला है। अब अगर हम बात करें कि बोरेक्स को जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसको जब हम 740 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जब इसको गर्म करते हैं तो यह क्या करता है, NaBO2 प्लस B2O3 का निर्माण करता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। तो जो बोरेक्स है हमारा Na2B4O7, ये इस तरीके से एक पदार्थ बनाता है, NaBO2 और B2O3 बनाता है, जो कि अगर हम इसकी बात करें तो यह है एक बीड। ठीक है, तो यह एक ग्लासी बीड होती है, रंगीन बीड होती है। ठीक है, तो जो दूसरा कथन है बिल्कुल सही है कि पारदर्शी बीड जो NaBO2 है और B2O3 है, ये पारदर्शी बीड होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, रंगीन बीड बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि यह है हमारा पारदर्शी बीड जो कि बोरेक्स से बना था और यह रंगीन बीड बनाते हैं। अब अगर बात करें रंगीन धनायन बोरेक्स बीड परीक्षण की, ठीक है, तो बोरेक्स बीड परीक्षण जो है इसी परीक्षण को कहा जाता है जिसमें हमने बोरेक्स की एक अभिक्रिया करवाई, इसको गर्म किया और इससे हमें पारदर्शी बीड मिले, जो कि रंगीन बीड को परीक्षण करने के लिए काम आते हैं, या फिर रंगीन जो धनायन होते हैं उनको पहचानने के काम आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी परीक्षण को हम बोरेक्स बीड परीक्षण भी कहते हैं। तो जो हमारा पहला वक्तव्य है यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि रंगीन धनायन जो है ये बोरेक्स बीड परीक्षण द्वारा पहचाने जाते हैं और बोरेक्स बीड द्वारा जो पारदर्शी बीड बनती है उसका फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, जो कि है 2NaBO2 प्लस B2O3। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा कि जो हमारा कथन है और अभिकथन है और जो कारण है दोनों ही बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, दोनों ही बिल्कुल सत्य हैं और R जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर अ, जो है कि कथन और कारण जो है, अभिकथन और कारण दोनों ही बिल्कुल सत्य हैं और जो हमारा अभिकथन है उसका सही कारण जो है यहाँ पर हमें दिया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।